अमर साहब को प्रणाम। प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सबका। जय हो। तभी हो गया सर, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो अभी सुन रही हूँ सुरेश मनमोजी की आज की नीति और राजी खुशी और ढाल और बिया सो कहना जुड़ी तो के वास्ते सब से माफी मांगो ताकि बिया किसी काम पड़ा और सबका दुख भी है और खुशी है। खुशी ऐसी होने दी कि हमारे जो पूछना के 3 दूस नोटे तो तुम चला ना जो छे बिया जब हम दार के पूछा तो मैं 1 घंटे तक ते दियो करी सारी वीडियो हेरी जो कविता दिल्ली बाटवी तो मोर जी सुनाई और जो संचालन नारायण भाई जी का था और जो हमारे शर्मा जी और सारी रिंकू भाई सभी की कविता बजाई अच्छी थी और दुख ऐसा था कि यहाँ तो सुनने के लाइव ना था तुम्हारे सामने। तो एला प्रतिभा की जो है हमारे औसत से सब पोर्टल पर आई है और एला लोग मैं सुनो पोतो कि टीम के आगड़े हो टीम है एला लोग सुनो पोतो कि टीम के आगड़े हो टीम है वो डांडी के ऊंचोड़े हो डांडे छोनी के ऊंची हो छोनी और गोइनी के ऊपरी हो गोइन। तो मैं भी ऊंडो देखो कि एक से एक बॉडी करिंग हमारे जौनसार होंगे एक से एक ऐसे हीर है और हमारी और सबों की हमारे ऐसी ही कोशिश है कि यूं हीर यूं जो है हम एक दिशा में जो मिल के चल में तो हम किसी ना किसी कर सकते। तो एला इतनी बात के साथ है हम जो लाखा मंडल ने बिजला नाथ जोड़ी जो अपने माइक खोली करके माचू की एक निंद्रे वंदना के साथ अपनी कविता शुरू दे करी और बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटल परम बिजला नाथ माइक माइक खोल माइक माइक माइक। आइए अपनी कविता शुरू देखो। सारे कवि और भाई जी का हाथ जोड़ की मेरी ढाल जम्मू का जो सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच आने का। तो मेरी एक कविता है अपने रीति रिवाज तो कोई पहले हम मासू बोल देना चाहूंगा जो तुम गलती होली तो अपने बोनी समझी के मुख संबंध करी। ओम नमो देवा मासुदेवा ओम नमो देवा मासुदेवा तेरी जय जय करो दुख पीड़ा भी बचाई रखिया मेरा मूल का सरो। ओम नमो देवा मासुदेवा तेरी जय जय करो दुख पीड़ा भी बचाई रखिया मेरा मूल का सरो। बोठा मासू चल दिया बोठा मासू चल दिया पोआसी चारिया भाई चारा रात बाके थोरिनो जोन सारो दलाई। ओम नमो देवा मासू देवा तेरी जय जय करा दुख पीड़ा नहीं बचाई रखिया मेरा मूल का सरा। अपड़ी रखिया छैया देवा अपड़ी रखिया छैया देवा अपड़ा रखिया आशीर्वाद दूसरे के रखिया करो आऊं ताऊं के याद। ओम नमो देवा मासू देवा तेरी जय जय करा दुख पीड़ा नहीं बचाई रखिया मेरा मूल को सरा। ओम नमो देवा मासुदेवा। धन्यवाद। बजाई अच्छी और अब कविता अच्छा अपने रीति रिवाजों
आछा पड़े त्यारो बारो, आछा पड़े त्यारो बारो। बीशु जातरा नुणाई दियाई, छुणिया तो गन्या तो बांके बांके त्यारो बारो, आछा पड़े रीति रिवाजो, आछा पड़े त्यारो बारो। बड़े थाते पुंडी जब ध्यानी रोठुड़ियों की लागो तांदी, जो गागरो ढाटू भीड़ो, जो गागरो ढाटू भीड़ो, कई एक के बाद हो की लागो आंदी। बेचाई बाकी देखूं मेरी रोठुड़िया ध्याठुड़ियों की तांदी, जो गागरो ढाटू बीड़ी के सारी ध्याठुड़िया लगी आंदी। बाकी बाकी हार लो लाया, बाकी बाकी हार लो लाया, लाया ना फिल्मी गीतो, लाया ना फिल्मी गीतो, जीवदी रखे अपनी संस्कृति, जीवदी रखे अपनी संस्कृति, संस्कृति दहोंदा हमारा हितो, अच्छा पड़े रीति रिवाजो, अच्छा पड़े त्यारो बारो, अच्छा पड़े रीति रिवाजो, अच्छा त्यारो बारो। ज्या तारासु चौपुती तांदी गीतो, छोड़े सबुई लाने, सेज तस्वीरा एबे रोइना, सेज तस्वीरा एबे रोइना एला, जीवी यूं गीतु के बाणे, जीव यूं गीतु के बाणे, जीवदी रखे अपनी संस्कृति, छोड़िया ना पुराने गीतो, गीतु के हम लांदे अपने रीति संस्कृति का होंदा हमारा हितो। छोड़िया ना अपनी संस्कृति, छोड़िया ना पुराने गीतों, संस्कृति अपनी समझी चाहिए, रखे संस्कृति का ध्यान। धन्यवाद। बेजाय सुंदर। और अबे इसके बाद जो हमारा अगला कवि तिणी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान देहरादून देरोई करी एमटी बाजी करी और गांव गांव जाई करी अपने स्कूल के माध्यम से छोरों को बजाय ज्ञान देना और जो एससीईआरटी की किताबी तत्पंडावी और ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सो जौनसारी की बोली भाषा जो भी हमारे उत्तराखंड की बोली भाषा की जो किताबी लगी बाजी तो तोंदा से एक लेखक के रूप में मीठी 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 तेरी बाता मोनो का तू साचा, मीठी तेरी बाता और मोनो का तू साचा, कामोदा तू डूबेरो राखें दूसा और पाछा, कामोदा तू डूबेरो राखें दूसा और पाछा, देखिया आपने साथे मेरा विराख्या ख्यालो, देखिया आपने साथे मेरा विराख्या ख्यालो, बोल दे अपनी कविता गुरुजी संतराम नोटियालो, बोल दे अपनी कविता आला गुरुजी संतराम नोटियालो। तो बड़े आदर के साथ संतराम नोटियाल एजा मंच मोहन कीर्ति पटल का और मोहन कीर्ति पटल मुझे एला 777वां कार्यक्रम 3 वर्ष की 43वीं शाह में और चौथा कार्यक्रम एला जौनसारी लगी होंदा और ये समझो कि आधे की मंदी आई रो आधे की ज्यादा हमें कार्यक्रम कर गया तो अब हम इंदे इस लगी समझने कि हमें सफल लगे हो ये मुझे तो संतराम नोटियाल गुरुजी एला के कविता जो है जो बेटिया ते कविता राखी लिखी सब मुझे आ गए ते कविता सुना। माइक बंद। सर आप अपना वीडियो बंद करो, आपका यहाँ शायद नेटवर्क कम होगा तो वीडियो बंद कर सीधे ऑडियो चला सीधे अपने नोटियाल जी वीडियो। हाँ बस अब ठीक है सर जी जी अब ठीक हो कई गांव परिवार की भी है जी के बेटा बेटी के फोन होगा देख रेख
दोनों का फर्क है, जो कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो 4 लाइनें लिखने का प्रयास था थोड़ी। बाबा मुखे प्यार चाहिए था, दोनों का अधिकार चाहिए था। बाबा मुखे प्यार चाहिए था, दोनों का अधिकार चाहिए था। बजाय मुखे काई होतु रही इच्छा, बेटा तब के लागो बहुत प्यार। मुखे काई होतु रही इच्छा, बेटा तब के लागो बहुत प्यारा। दुए हमें तेरी ही लागो बता रहा। दुए हमें तेरी औलाद बता रहा। बेटा देखी कोरी बाबा सदा रुषिया काई था। बाबा मुखे प्यार चाहिए था, दोनों का अधिकार चाहिए था। भाई खेलो कूदो, मुखे कामोदानी दिलाओ। भाई आधार पे खेलो कूदो, मुखे कामोदानी दिलाओ। आगे कूदे सोबिया खेलो, मुखे इजीदार के होता। आगे कूदे सोबिया खेलो, मुखे इजीदार के होता। पहला एक गाछ कूदने का, मुझे रुई दिखाई था। पहला एक गाछ कूदने का, मुझे रुई दिखाई था। बाबा मुखे प्यार चाहिए था, दोनों का अधिकार चाहिए था। बेटा तोड़ता से देवरे देगा, मुखे तोड़ाई ना जाऊंगी। बेटा तोड़ता से देवरे देगा, मुखे तोड़ाई ना जाऊंगी। बाया गोरे अंग्रेजी गिलाओ, मुख सीकर ना जाऊंगी। बाया गोरे अंग्रेजी गिलाओ, मुख सीकर ना जाऊंगी। बेटा देखिए ना फोन को ऐसा, कोई भी चाहिए। बाबा मुखे प्यार चाहिए था, दोनों का अधिकार चाहिए था। हाथ जोड़ी ढाल करूं, तो भी आपकी बेटी पढ़ाया। हाथ जोड़ी ढाल करूं, तो भी आपकी बेटी पढ़ाया। बेटा बेटी का बराबर दर्जा, गौरव का अपने मान बढ़ाया। बेटा बेटी का बराबर का दर्जा, गौरव का अपना मान बढ़ाया। बेटी पढ़ ली, बेटी बढ़ ली, ऐसा जो होना चाहिए था। बेटी पढ़ ली, बेटी बढ़ ली, ऐसा जो होना चाहिए था। बाबा मुखे प्यार चाहिए था, दोनों का अधिकार चाहिए था। बाबा मुखे प्यार चाहिए था, दोनों का अधिकार चाहिए था। धन्यवाद। अगर समय हो तो एक कविता और लिखी थी। एक कविता हो की नोटियाल जी, एक कविता हो। एक दोस्तों पे है थोड़ा सा। कौसे कौसे यह दुनिया में भागो रिश्ते लाते। कौसे कौसे यह दुनिया में भागो रिश्ते लाते। लोई मासों के रिश्ते छूटे, बिगाने रो साथे। लोई मासों के रिश्ते छूटे, बिगाने रो साथे। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथी सौगाती। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथी सौगाती। उनके बिना जियो न मेरे, कोटि न दूसो राती। उनके बिना जियो न मेरे, कोटि न दूसो राती। खबरे बोले ओछे उठोगे, खबरे बोले ओछे उठोगे, सोतबा है मेरे साथों के। खबरे बोले ओछे उठोगे, सोतबा है मेरे साथों के। जीव सो बिराओ, दौड़ो गाओ, ऐसे प्यार मेरे हाथों के। जीव सो बिराओ, दौड़ो गाओ, ऐसे प्यार मेरे हाथों के। जोला होताई, तो आजाद रह गए। जोला जोला मुखे आप होताई, बस समझो में आजाद रह गए। मेरे परसान है आपकी समझेरी, मुंह की आ गए हाथी खोड़े। मेरे परसान है आपकी समझेरी, मुंह की आ गए हाथी खोड़े। नांदरा के बाटे बारियां ताओ, साथी सोगातियों की बड़ी बहनों। नांदरा के बाटे बारियां ताओ, साथी सोगातियों की बड़ी बहनों। आपने बारियां की तरह पहला समझो, बड़ी बहनों। आपने बारियां की तरह पहला समझो में जीवों की बहनों, इनके साथ जीवों की बड़ी तो। धन्यवाद सर। बजाय याची कविता मोटियाल जी, बात आई ऐसी बोली थे जो जिए चुबी नोटी। बात आ ऐसी बोली थे जो जिए चुबी नोटी। बेटिया की और छाते की कोरी चर्चा सुनने अभी बात आ मूल केंदी नोटी। सुनने की बात आ अबे मूल केंदी नोटी।
अब हेतु के बाद जो तीजा कवि है तो उसके बारे में ये दुई बाता कि सारो घूमो में बावरो जोन सारो आंडो घूमो में बावरो जोन सारो पांडो हिमाचलो भी आंडो घूमो में बावरो जोन सारो पांडो हिमाचलो भी उत्तराखंड का सारा घूमा में कोना पर ताऊ जोशा फौजी और को भी न देखा में ऐला लोग कोई खें भी ताऊ जोशा फौजी और को भी न देखा में ऐला लोग कोई खें भी बड़े आदर के साथ है ऐला मेरे न्यू तो नारायण सिंह फौजी की अपनी कविता सुनाई करी ऐला हमू होता है अभी और हमू का अपना कविताओं के माध्यम से ज्ञान भी दिया नारायण सिंह फौजी जी का मोहन कीर्ति पटल पर स्वागत। सबू के मेरी रामारू में और आयतनीति और ढाल सबू के अच्छा माइको की आवाज सुन लगे मुझे माइको लागू बोझे आए लगे बोलो बस कोनी रो तुम्हें लास्ट हो ठीक है तू अपना काम छोड़ दिया तू अपना काम कर सबू दिया के तो मोहन कीर्ति पटल पता जुचे को जुड़िए ने वो सबू मेरी आयतनीति और ढाल आओ सबू दिन नांद्रा कवि तुम मुझे उमरा मुझे भी और लिखना मुझे भी तुम सब बड़े बड़े कवि हो लिखना मुझे भी और उमरा मुझे भी तो वहां गोल्दी सोल्दी माफ दिया करी आओ सबू दिया के 4 लाइनों आपने परिचय की देऊ मुके एकदम ओनानी को बोले कहा है जब विषय लिया था पूरे जोनसार नाम विषय लिया ओनानी के हो तो हम विषय लिया कोशे को मेरे सुनिया 4 लाइनों कि मूल या पहुंचे लोक संस्कृति मतलब हम विषय ले ऐसे हो कि बोला पातुटो टिपले तो दी थाले हमारे गीदिया राउंडा खोला हम से विषय लिया हो सेमा निकारा ही होला तो कि मूल या पहुंचे लोक संस्कृति जोनसारो के रीति रिवाज मूल या पहुंचे लोक संस्कृति जोनसारो के रीति रिवाज मूल या शिलो छोड़े भाई तो मेरे खोदिंदे लागो और साधु छाशी का खाजा भी मूल या शिलो छोड़े भारी तो मेरे खोदिंदे लागो और साधु छाशी का खाजा भी मूल या झुझुड़वा के लूंग मेरे खोदिंदे देखी झुझुड़वा के लूंग मेरे खोदिंदे देखी जोंगू बाजू का भोलियारा भी मूल या बोड़ा बाबा नांद्रा बाबा सब मेरे ठाए तभी बोलो ले मुझे विषय लिया तभी बोलो मुझे विषय लिया तो ऐसा मेरा परिचय था विषय लिया का कि मुझे विषय को तू बोलो बैठा सबे हो रीति रिवाज जो हमें छोड़ लिए हमारा टाइम भी किसने की जीवन दो सही हो कौन से बोले से निकारे भाषा मुझे रोले नोट निकारे दोषा मुझे होता है पर और किसने की छोड़ रो और ये तो ये बात जो मेरी कविताओं से जो परिचय मेरा जोनसार होगा हम जोनसार को के बोसूं से जो सुनिया कि पूर्वे मेरे जोमनाओ सो मेरे जोनसार को के सुवेला स्वागत काम होसो दाएं बाएं उधड़ो उबड़ो से सुनिया भाई कि पूर्वे मेरे जोमनाओ सो शीरे मेरे हिमालय को ताज गोड़े मेरे पछुआ दून बोसो पश्चिम में मेरे टोसो का ताल टोस ऊबे के हिमालय ऊंदे धूण मेरे पछुआ धूण कि पूर्वे मेरे जोमना ओसो शीरे मेरे हिमालय को ताज गोड़े मेरे पछुआ धून बोसो पश्चिम में मेरे टोसो का ताल निउड़े भेड़ावा बोकरावा बोसो निउड़े भेड़ावा बोकरावा बोसो डांडे गोरावा महेशावा 32 नाजों की फसलों मेरी और 12 महीने का जिम्मेदारा 32 नाज बोले हूँ पिछले लिया जोनसा रुपए 32 नाजों की फसलों मेरी और 12 महीने का जिम्मेदारा महासु देवा की वीरता सुनी महासु देवा की वीरता जैसे जो बोलो कि नाको पे तीने क्यों उगाए थे जैसा नाको सकुड़ी एक आरुल भी गांव से जे तो महासु देवा की वीरता सुनी शिलगुर बिजोटो की बोझागी शिलगुर बिजोटो की बिजोटो बोला बोझाग छोड़ो खोटिया बाटो वहां से बोझागी होंगे हम सभी सुनी बिरागी और देखी बिरागी हो कि मासु देवा की वीरता सुनी शिलगुर बिजोटो की बोझागी परशुराम नावना रखवाड़िया के मेरे साथे काली और कुजाइडी साथे काली और कुजाइडी इसोड़े हम जोनसार होंगे सार्थक है बाकी से सभी आप अपने देव सबू के तो भी नाचो के कोटार भरिए मेरे नाचो के कोटार भरिए मेरे जो जोनसा रहा हो मेरा जो जिम्मेदार हो इलाका जो रिवाज लगा है हमारे तो थोड़ी ना होती था हमें दुकान के जो तो भाई हमें तो ये बोलो क्या 2 किलो आटो दे 1 किलो चौ दे
आधा किलो दार दे हम तो लस्सी गाड़ी और जो मेरा जिमदार था उसने कहा से जा कहा था स्या सुनिया कि ना जो के कोटार भरी मेरे और बोरिया का हिसाब ना जानी ना जो के कोटार भरी मेरे और बोरिया का हिसाब ना जानी ओस्मान जे सीधा बोसोला तो भी वो मेरे तोंगड़ पानी ओस्मान जे सीधा बोसोला तो भी वो मेरे तोंगड़ पानी ओस्मान को डेढ़ हो हमारा जुड़ा जिमदार वाला कीचे तो से सुनिया कि ओस्मान जे सीधा बोसोला तो भी वो मेरे तोंगड़ पानी डांगरे तोरवाड़ी का नाच मेरा और जौन सारा ले सुनिया मेरे था कि डांगरे तोरवाड़ी का नाच मेरा मीने मीने के त्यार बारो मोणु होएड़ छापोर छावणो इनु के भी पाके दूस बारो मोणु होएड़ छापोर छावणो के इनु के भी पाके दूस बारो जब कोई मोणो विजो पुड़े ना गाना पुड़े जाओ थे अब तो खैर से कम जाओ पर जाओ चुरिया के और आगे जाओ तो नहीं मोला कर दी और जाओ तो साथ तक पूरा खुजा करी बामण बुंदा बड़ा गांव दा तो नाने ने होते मेरे आदो तो आगे बामण करते बोले कि बामण बोले हमें मोणो कोला को ठीक है तो सीधी बात कैसे दूसरा को गाड़ी का नाच मेरा मीने मीने के त्यार बारो मोणो होएड़ छापोर छावणो के इनु के भी पाके दूस बारो मेरे माटिया के वीर मानुष मेरे धा सुनिया कि मेरे माटिया के वीर मानुष हारुलिंदे तीनों की वीरता सुनी मेरे माटिया के वीर मानुष हारुलिंदे तीनों की वीरता सुनी पांडवों की धरती मेरी इतिहासों के गीतों ने सुनी पांडवों की धरती मेरी इतिहासों के गीतों ने सुनी हमू मेरे लिखित इतिहास ना कोसी का बिना जौन सारोबा आदि फोटो वाला शायद बहुत कम मिला जब कुमा मुझे भी जब वाला इनका मुख्य कारण यह था कि आमा डोबा के तोला के लोग अनपढ़ थे और सो लिखे ना थे जानो तो तीनों जो अपने इतिहास बना से आरुली नैला भी वहां से आरुल मुगलों के और बान नोत्राम ने की गोली बाप पांडवों के बा कोसी की बोले बा राजा भरते रही आमा डोब सोबारुली तबली को मैं कि मेरे माटिया की वीर मानुष हारुलिंदे तीनों की वीरता सुनी पांडवों की धरती मेरी इतिहासों के गीतों ने सुनी शुद्ध खाना वहां का पहनावा मेरी जो आखिरी की दो लाइन है इसी सुनिया या कविता कि शुद्ध खाना पाका पहनावा उसनो नाचनो की धरती मेरी शुद्ध खाना पाका पहनावा उस नाचनो की धरती मेरी मेहमानों के टकड़ी पाकी और हौसले बाके खाबुड़िया की पीरती मेरी मेहमानों की टोपी पगड़ी और हौसले खाबुड़िया की पीरती मेरी जो मेरे जोंसार एजी दी बोला मेरी कविता जोंसार का जो परिचय था छोटा सा परिचय था या और ये तो के बाद अच्छा लाइन कविता दी हो तो जोशी साहब बिल्कुल स्वागत ये माइक कोसी कौन शायद मंगा सर शायद आपका माइक ऑन होगा रिजवान सर मंगत सर का स्वागत है और थोड़ा माइक बंद करो जी सर आभार अच्छा ये तो का आवाज सुनिए बोला गुरुजी तामती में कोई तो सागे से 12 महीने का हिसाब मांगा था कि मुझे 12 महीने के 12 तैयार थे बोले 12 मांग अच्छा तो सही में को तो मांग से जो सुनी आया वो हां कि हम गागोले लादा और 12 महीने और 12 तैयार होते थे आप अपनी महीने का आप अपना इतिहास होता था ना कोशिश आ करे एले लिखे बोल कि मैं दूसरा बोलूं आज जो बेला तेने कोई जरा का धाम मारा के मुंह पे तो किस लिखनो पढ़ लो तो एले लिखे बोल के बोलते कि सुनिया फूल की फूलिया तो चोय तो की चोय ताड़ो चोय तो मैंने आज चोय ताड़े और फूल को फूलिया तो सी मैंने हो फूल की फूलिया तो चोय तो की चोय ताड़ो बोशाओ के मीने बीशु की गोने आतो बोशाओ के मीने बीशु की गोने आतो जेटो के मीने लागो चारी रूमणी जेटो मीने बोलो से क्यारी रूमणी हां जेटो के मीने लागो चारी रूमणी ओशाड़ो के मीने तोड़ पहुंचिमदारो ओशाड़ो के मीने तोड़ पहुंचिमदारो ओशाड़ो के मीने बहुत आवश्यक काम तो ये जी बात है दोस्त ओके सुनिया 4 महीने तो गए आए एबे ओके मीने सुनिया नूना ही जाति रो शावणो के कुरेड़ो
नुणाई जातीरो शावणो किया कुएड़ो बादो के मीने औमा सुकीड़ो कीड़ो आहा मादो के मीने औमा सुको जा ओशो जो के ने शादी का सीजनो आहा ओशो जो के मीने शादी का सीजनो কার্তিকে বিষ और देवी को नौरतो कार्तिके বিষ और देवी को नौरतो कार्तिके বিষ हमारे फेमस हो गीता के डबो हाँ बिल्कुल है बिल्कुल वो क्या सुनिए 4 महीने हाँ लास्ट के 4 महीने बजे 8 तो मैं लिख पाए 4 बजे सुनिया भाई बोलते माफ कर रहे हैं कोई भटके जावे महीने मुई दी ना बेजाय मंगशीरे दियाई गांव गावे मोनाओ मंगशीरे दियावी गांव गावे मोनाओ पुष्टि आरो मुझे भी ये घर आओ आहा पुष्टि आरो ऐसे बोला त्यारो के दूसरे जो जुगुन झील ना भयो जेलंदा स्या भी उना नोटे आहा जुगुन जेलंदा हो स्या भी उना नोटे तो से सुनिया कि पुष्टि आरो मुझे सो भी ये घरे आओ मागो की सुनिया तो बोई दो जो पौनाई मागो की सुनिया तो बोई दो जो पौनाई फागुणे पंचमी साथे नोईरी तो आओ फागुणे पंचमी साथे नोईरी तो आओ तो यहाँ तो मतलब 12 मास महीने और 12 त्यार और इतने बाद 4 लेनो वो की जो सुनाए और भी शायद जुड़ गया हाँ और भी जुड़ गया हाँ नहीं तो इसकी दोस्ती जो जाएगी तो मान दीजिए जैसे कम टाइम में सर 4 लाइन होगी ना सुना ताड़ो का माटी है तेरी ढोई जानो का डोरो कारू को देखाए जेठो की बादड़ी है कारू को देखाए जेठो की बादड़ी है मेरी पाकिए शाखो शोरुआ का डोरो मेरी पाकिए शाखो शोरुआ का डोरो जिमदार को डोरो है जो क्या जेठो का महीना रहा है जीव में पाक रहे और जब शोरू पड़े तो सब चौपट नोट दो मेरे शाख जुड़े हो तो से जैसे कि मेरी पाकियां शाखो शोरुआ का डोरो बिल्कुल बिल्कुल ओके सुनिए अभी 4 लाइनों और से 4 लाइनों मेरे जीव की हो और से मेरे जीव की जो तो के वास्ते तुम हमको पहुंचाना हो और जो तो के वास्ते हम लिखो ये जी में कोशिश ऐसे किए बुनियाद मुंह को ठोकड़ा चाहिए बोला नहीं तो मुंह को ठोकड़ा ही ना बोला तो ये जी में जो 8 लाइन में लिखी थी इसी में आपने ठोकड़ा परिचय दिया था और इतने बाद बोला जो मेरा परिचय वो तो ज्यादा हो से जी सुनिए 4 लाइनों की प्यार भरी है मेरे फील्ड की नांदरे होए दूसो लांबी होगा तो नांदरे होए दूसो लांबी होई रातो दुई बीचे मीने होई ना मुलाकातो दुई बीचे मीने होई ना मुलाकातो तू आया न्यारोड़ी हाँ बेड़ा सुनिया मेरे धा ये भी पहुंचो ले तू आया न्यारोड़ी हाँ बेड़ा होंदा थारा घामो बेटी के लाओ में बातो धारा घामे बेटी के लाओ में बातो बोले टेमे से देना ला जो अपना नहीं तो से जो रूट दे हाँ तो अब दूसरी कविता होगी पूरी अब मेरे जो बात पूरी ना सुनिए पर टाइम दे सीधे पढ़ा होगा ना आप लास्ट में सुना है ना एक छोटी सी कविता होगी होती आप सीधे सुना है मेरा संदेश दिया आप पहुंचा है ना बा मेरा संदेश जो मेरा संदेश पहाड़ों वहां होता से काचे हुआ कि एक संदेश दिया पहुंचा है मेरे पहाड़ों बा एक संदेश दिया पहुंचा है मेरे पहाड़ों बा कि हमें शुरुआत कर पाए एक संदेश दिया पहुंचा है मेरे पहाड़ों बा कि हमें शुरुआत कर पाए नागे गोड़ेलिया खेले ठोड़े हेला और ठोड़िया में खेले पाए
सही बात जोड़िया खेला जोड़िया कम खेल पाए एबे जी आए मणु सब बेदायती बा एबे जी आए मणु सब ये मोण भी एबे माछ दो लागो एबे जी आए मणु सब ये मोण भी एबे माछ दो लागो उसने तो जो ढोल राखी है से जो एबे बाज दो लागो दूरे लोग चाहिए माछ दूरे लोग चाहिए माछ मोण तो भी जे सबु के पोतरे पड़ली दूरे लोग चाहिए माछ मोण अच्छा वो भी जे सबु के पाले पड़ली और गाड़िया बहु भी तीनों तालों दी नहीं तो सेजी माछी तालों दी छोड़ दी सेजी माछी तालों दी छोड़ दी बहुत सही सबु के पहले ढाल बेजाय अच्छी बात और जो तेरी बोलिए बहुत आभार जो तेरी बोलिए बात जो सीधी ऐसी बैठी कि जोशी कोई ऐसा कोई चमत्कार भी बैठी जैसे वो लगी बोलता तो मेरे उद्गार है जे कि सोती चाहिता जुगो आना न्या होंदा कौन का सोती चाहिता जुगो आना न्या होंदा कौन का और ऊंचा चाय ना होना ताऊ जो से जोने का ऊंचा चाय ना होना ताऊ जो से जोने का तो इसके बाद मंगतराम चिनवाल जी भी बैठी और हमारा एक खासम खास और क्या कहते हैं अरविंद शर्मा जी भी बड़े मुश्किल से वाला हमार इतना जुड़ी और कहानी कोसा टाइम लिया था बजाय बड़ा काम है इसमें तो कहानी खोदी कुणकी आई याद मेरे जीवन दी कहानी खोदी कुणकी आई याद मेरे जीवन दी कि सुनना था तो उसके बेटी कोरी कि सुनना था तो उसके बेटी कोरी आई गो दू सेला रीति कोरी आई गो दू सेला रीति कोरी ताऊ से सुनो हो एला कविता और अपने भीतर बेटी कोरी ताऊ से सुनो वाला कविता अपने भीतर बेटी कोरी इसके बाद बड़े आदर के साथ हमारा एक ऐसा खास कवि जिनी गाँव पुनी करी कविता सुनाने की शुरुआत और जिनी जसवेरी हमें भी सीखो कि हम कोशिश जो है अपनी कविता कोशिश सुनाओ हिंदी का भी बहुत अच्छा लेखक और पंजाब नेशनल बैंक पुंडा है बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटल अरविंद शर्मा में भगवान चार मासु भगवान बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी माँ यमुनोत्री जी माँ गंगोत्री जी के धाम मुझी आदर सहित अपने मुंडे नाउ और तुम सब जो छे कवि और बड़े महान कवि बोटियन है तुम मेरा हाथ जोड़कर बहुत प्रेम भरा नमस्कार आऊं अपने बहुत मेरे बारे मुझी मन मुझे जी ज्यादा ही दिनों किच बोले पर हम असली मुझ कोण से नारायण भाई पहुंचाना तेज में नुचुनिया कदी तो अभी एक मेरे छोटे से कलम का एक आगे आप तुमसे अपने कलमा के जान पहचान कराया जान पहचान बहुत जरूरी है तो कलमा के जान पहचान में से कि आची ना मेरे इच्छा राज दरबार दे मुंडे नाऊ आची ना मेरे इच्छा राज दरबार दे मुंडे नाऊ और आची ना मेरी इच्छा कवि बाजू और छाया जाऊं आची ना मेरी इच्छा राज दरबार दे मुंडे नाऊ आन ना मेरी इच्छा कवि बाजू और छाया जाऊं इच्छा केवल मटियानी के जालक सुर जोंदे आग्रह ले इच्छा केवल मटियानी के जालक सुर जोंदे आग्रह ले साचो लिखदा रोंदा और कलम मेरे बेद आग्रह ले हाँ बजाय अच्छी बात बजाय साचो लिखदा रोंदा कलम मेरे बेद आग्रह ले और कविता तुम्हें काशुनाने मुके नारायणदा मु बेसुइनो लागो सुइनो एसो ना लागो सुइनो पर तो किच तो जो सो सुइनो लागो से जो सुना एबे मुड़ा सुइने मुई बारे मुड़ा बारे सुइने मुई दी ऑडियो सुइनो एसो लागो बारे बोला जो चीजो जन सारोंदी कोणी ना ओइने देखी जो चीजा जन सारोंदी कोणी ना ओइने देखी बस पूछिया नु नारायण दादा से जी मैं बेसो इने देखी जो चीजा जन सारोंदी कोणी ना ओइने देखी जो चीजा जन सारोंदी कोणी ना ओइने देखी
बस पूछिए इनु मनमोजी दादा से जी में बिया सोई न देखी गाँव दी गड़ गड़ोंदी फेवी कलशी मेल देखी गाँव दी गड़ गड़ोंदी फेवी कलशी मेल देखी देउरे दी कालसी लगे दौड़ोंदी रेल देखी बहुत भाई बहुत समाज गाँव दी गड़ गड़ोंदी फेवी कलशी मेल जो फेवी कॉल नो चिमटे हां तो तखनी में तुम्हारे विषय ले भी आजकल दुई गांव ते आ रहा है दौरे जाने मजे आए गाँव दी गड़ दी फेवी कॉलेज मेल देखी देउरे देई कालसी लगे दौड़ोंदी रेल देखी हां और अगले लाइन दे जे पसंद आले तो कणी मुके भी जोता दे कि पसंद आवणे दलित ठाकुर बामण एक साथ बोटियां देखी दलित ठाकुर और बामण एक साथ बोटियां देखी जाति पाति के बंधन सारे गांव दे टूटियां देखी बहुत शानदार है बहुत शानदार समझ तेरे को मांगे दलित ठाकुर बामण एक साथ बोटियां देखी जाति पाति के बंधन सारे गांव दे टूटियां देखी और चक्रावते स्विट्जरलैंड त्यूनी जापान देखी गजब चक्रावते स्विट्जरलैंड त्यूनी जापान देखी कोठा रोंदी सोने की सर्पी रुपये की खान देखी सुई लागे में क्या करना चक्रावते स्विट्जरलैंड त्यूनी जापान देखी कोठा रोंदी सोने की सर्पी रुपये की खान देखी और मनमोजी जी एक बात ताऊ के जे गांव के स्कूलों दी लड़कोटी की भीड़ देखी ओले तुझे ही रे ऐसे ताड़ लाए ऊपर से गांव के स्कूलों दी लड़कोटी की भीड़ देखी तन का ले ही गौर चलाओ अफसर की भीड़ देखी बहुत गजब इस बिल्कुल बड़ा बंद दिया हो गांव के स्कूलों दी लड़कोटी की भीड़ देखी तन का ले ही गौर चलाओ अफसर की भीड़ देखी एबे जो जब के ताइया तुम सभी जानो से एक लाइन जज रेड फर्स्ट क्लास रूदी ना टॉस दी देखी गजब भाई गजब आज को पूरा दबे जज रेड फर्स्ट क्लास रूदी ना टॉस दी देखी पाक की चौड़ी सड़का पूंडी गाड़िया में हंस दी देखी जज रेड फर्स्ट क्लास रूदी ना टॉस दी देखी पाक की चौड़ी सड़का पूंडी गाड़िया में हंस दी देखी दूसरा की गांव दी दूसरा की गांव दी अफसरों की आवनी दूसरा की गांव दी अफसरों की आवनी देखी और लाखों के भाव बिकाऊ दी जिमदारू की कहानी देखी बहुत सही आय लगा करा थोड़ी 5 मिनट रुक जाएगी एक मिनट फोन जाएगा क्लास में चल मीटिंग में खैर की बनोगी ढूंढे आय लगा दूसरा की गांव दी अफसर की आवनी देखी और लाखों के भाव बिकाऊ दी जिमदारों की कहानी देखी सही बात हरी बोरी दारा देखी सब काटे
तो का करना हरी बोरी दारा देखी डोखरे बागवानी देखी गजब गजब हरी बोरी दारा देखी डोखरे बागवानी देखी अपना रोजगार ले हंसी जवानी देखी बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। हरी बोरी दारा देखी ऐसा संदेश सुबह देऊगा पूछा है बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक है हरी बोरी दारा देखी डोखरे बागवानी देखी अपना रोजगार ले हंसी जवानी देखी जवानी देखी सही बात बहुत सही बजाय एक लाइन तुम सब के बोटी अंदर अपनी बोली अपनी भाषा अपनी बोली अपनी भाषा सब ये बोलांगी देखी अपनी बोली अपनी भाषा सब ये बोलांगे देखी जौन सारी भाषा मुझी किताब छपांदे देखी बहुत सही बहुत सही बहुत सही अपनी बोली अपनी भाषा सब ये बोलांगे देखी जौन सारी भाषा मुझी किताब छपांदे देखी सोई नो मेरो जीशा पीटो अच्छा जीरा पीट को तो कौन पीटो सुन गया तब पीट ना मुझे आवाज देंगे लिया बेट कोड़े लोग होती देखी सोई नो मेरो जीशा पीटो बेट कोड़े लोग होती देखी बीचुड़ा सात्रों दियुबा जब डेंगे ले ही आउंदी देखी बजाय भाई बहुत सही ऐसे तो सुई नो एबे एक कविता करो सुने कोई नहीं सुना है थोड़ा कि कोकड़ा रे जिमदार सुन रहे पीछे सुन रहे पीछे रहना सुने है ना कोकड़ा रे जिमदार की बात आओ सुनो एला का जिमदार मनमोजी बड़े भाई मनमोजी एला का जिमदार है लिखे बहुत जबरदस्त किताब हम थिएटर के सामने खींचना थी पर हमारा भी छोटा सा प्रयास हो आपके मार्गदर्शन से कि कुकड़ा पूछो जिमदार होगी कुकड़ा पूछो जिमदार होगी जिमदार कषा मुंह दियागो कुकड़ा पूछो जिमदार होगी बीच में कषा तू मुंह दियागो और नेटे पाए काम सारा ज्योति का बांगो दे डाला कुकड़ा पूछो जिमदार होगी बीच में कषा तू मुंह दियागो नेटे पाए काम सारा ज्योति का बांगो दे डाला एक ताकत कोई किले जो तू ना कदी सीधा एक ताकत कोई किले है जो तू ना कदी सीधा है सुख की पाकी रोटी खाए गए हिम्मत कशे बांगो सुख की पाकी रोटी खाए के हिम्मत कशे बढ़ देते हैं उष्णाया उकाया बे अपने 8 बजे ही तोड़ा है और शो के दारा शो के डुकरे ना जो कसो उपाय और चूसाता के सब ये मोंडिए नेते बाड़िए चूसाता के सब ये मोंडिए नेते बाड़िए पूछो के शिया का भी पसीना तुझको है पुरुषों के शिया का भी पसीना दुश्मन अब जब जिमदारों का जवाब जो जिमदार है जवाब भी ना कुकड़े सेजा सुनिया और जे ताला पसंद तो मुडोबा बोल दिया कि जो है पसंद आना जिमदार बोलो गरीबो बेशक आऊं पर बात मेरी सुनिया जे जलाऊं सीधा है तो कैसे जीने दुनिया गरीब और बेशक आऊं बात मेरी सुनिया जे जलाऊं सीधा है तो कैसे जीने दुनिया कुड़वा में सोए तोड़ा पढ़ाने में लड़ कटे सब का सारा आऊं इजे बाबा पाट कटे
कुड़बा में सोयतोना पढ़ाने में लड़कोटे सब कवा संसार आऊं इजे बाबा बाट बाटे गरीबों की बात सुनी गरीबों की बात जिम्मेदारों की बात सुनी गरीब जिम्मेदारों की बात सुनी कुकड़े की आग की भरूनी जिम्मेदारा की बात सुनी कुकड़े की आग की भरूनी बोलता लगा कुकड़ू को जिम्मेदार ले भगवान को बोलता लगा कुकड़ू को जिम्मेदार ले भगवान को बस एला के दो एक कविता थे 100 नो तो बाची लागी रे आंदा हमारे इस मोहन कीर्ति पटल पर लागी रे आंदा और तेरे बारे में मैं ये भी ये दो चार लाइन रख लिखी है सुनी कोरिया काई तो सीधा इब्रो लाई भी दौड़ के नो आई कि सिलगाई देनी आग एसी सिलगाई देनी आग एसी जोंदो होरो शुको सारो सिलगाई देनी ते आग एसी कि जोंदो होरो शुको सारो जिएंदे बास्ते से जे जिएंदे बास्ते से जे जीव का मिलो ना कोई खेंगाड़ो जिएंदे बास्ते से जे जीव का मिलो ना गाड़ो बिल्कुल तब इसके बाद कवि सम्मेलन ना करी ओगड़ा पढ़ाओ और मेरा बहुत ही नजदीक साथी एला जुड़ियंदा जसवेरी कानी कोदी गान काला तो मैं मांगी हो कि तू इतु पोर्टल पर आ जाए जिनी एनसीईआरटी के किताबा लिखी डाइट मुझे एमटी और कानी कोचे काम रखे कोरी तो उसके एला मोहन प्रतीक कीर्ति पटल पर ताऊ बिना सुनो तो लागो मोहन कीर्ति पटल ताऊ बिना सुनो सो तो लागे मोहन कीर्ति पटल काय की तेरी बाता और मीठ काय की तेरी बाता और मीठ हो और तेरी बाता हो अटल बड़े आदर के साथ है हाँ है भाइयों की कविता सुनाओ हमारा शिक्षक साथी भी है मंगत राम चिनवाल जिन्हें अला टाइम रखा दे कि अपनी जो कविता है सो शुरू दे करी और हम सब सुनदारे जो है स्वागत करो तेरे के कविता का बहुत बढ़िया सबू खेडाल और क्षेत्र के लिए मेरे नाम मंगत राम चिलुआ है और जो काबलो मनमोजी बोलो बहुत मेरे लिए और आप तुम्हारे साथ में मुझे जुड़ने का मेरा एक बड़ा सौभाग्य भी है कि अलाउ तुम्हारे साथ जुड़ा और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि थोड़ी सी ज्यादा मुझे प्रदान करके मेरे बगल में कौथा भी हुई है थोड़ी सी की मेरे को वहां भी जाना है तो 2-4 लाइन सिर्फ 2 लाइनें आज मैं आपको सुना पाऊंगा और थोड़ी सी शुरुआत में बिलारू थोड़े से पूछे जब मनमोहन जी का फोन आया कि भाई ऐसी बात तो मैं थोड़ी सी 2 लाइन आती लेकिन ज्यादा मुझे पता होना ली थी और बचानी तो बोली आपने लांडे आती ना बचानी तो बोली आपने पर लांडे आती ना कभी समय लम चूर करूंगा गौर जाने आती ना आज से गोड़ियाली लेकर तोके लाओ जब गोड़ियाली आपस में बेटी हो तो आके गोड़वाली जो लेकर तोके लाओ हमारे ग्रंथारी भाई छोरी अंग्रेजी तो ठरकाओ हमारे आपस में जब मिलना भी है तो उनका एटीट्यूड ऐसा ना प्लान करी या कहाँ प्राइस और या जाओ तो कोई का तो आके गोड़ियाली जो एक तोके लाओ हमारे ग्रंथारी छोरी अंग्रेजी तो ठरकाओ जे देखिला आपला रेखांशी तो बेगान को गाड़ो क्यों शेयर कर देते हैं तो अतरा ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ना इसलिए जब दोबारा जुड़ेंगे जरूर भी अपनी जो मेरे दूसरा व्यक्ति जरूर और जी ये अपनी उपस्थिति देनी दे कामों की बहुत बड़ी बात है और अरे सर इसके बाद अच्छा हमारे पीछे नजूड़ी एक हौसला कवि भी है और हमारे उत्तराखंड का खिलाड़ी भी है कि तमें हम 5 मिनट का अब समय रही है कि अपनी बात भी अर्जुन दास शर्मा जी सुनाओ और हम थोड़े और हौसाओ
सबक मेरी फेर कहला इतनी थी आजकल अब मुके कुबरा का टाइम दी सुनो लागू हाँ बिल्कुल आवाज लगी सबसे पहले ला जब भी उनकी कविता ले सुनी तो मेरे गाठ नोटे बहुत हुई आगे बड़ी पूजा कर कि आमे दुई कवि संचालक राखे खोजी आमे दुई कवि संचालक राखे खोजी एक नारायण फौजी और ओका भाई सुरेश मनमोजी नारायण भाई तू नौर थोड़ी नारायण हो नारायण भाई तू नौर थोड़ी नारायण हो जो बॉर्डर दे अपनी ड्यूटी कवियों के साथ तू कवि हो और वतन की सेवा तेरी ड्यूटी वतन की सेवा और सुरेश मनमोजी साहब आमो नावना सुना था बोला 7 नावी वो एक नावी तो गाड़ो तो 7 नावी को एक नावी दो सेव तेरा को गुरुजी गाड़ी अच्छा जिमदार तू बागवान तू सही बात कॉपी तू नौकरिया के साथ ते आपका थोई अगाड़ी आपका थोई कब्जा बहुत बढ़िया अच्छा जिनके छत्र छाया मुझा में एक यही बात ले लाई हमारे आदरणीय मोहन जोशी जी जिनसे हमें लोग मिल भी रहे ना आमने सामने क्यों के बारे में भी दो लाइन से जो बोलनी मोहन जोशी जी दूरे भी देव सब के कवियों डेट ऐसने विद्वान महापुरुषों से गोदियों दिली हमारी नेड़ी बैठ बहुत बढ़िया ये ऐसा आदमी हो जो और के आस्ते दो मुझ सजाई एक बार जोशी जी के सम्मान मुझ जम तारी दो बजाई एबे और बेजाय अच्छी कविता और दूसरा हम सबको पता कि अब हमारा इलाका जो टाइम है से भी पूरा लगा हुई और बेजाय सारे जुड़ी हैं हम थोड़ी टीम में रही भी अपनी बात पूछनी कि भाई इलाका ये कोशारवा तो बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटेल को याला जो ऐसा कवि सम्मेलन है ये जो कहूँ अब इतनी के छाव खत्म करना और मोहन जोशी जी से हाँ विनती करो कि के लिखेंगे किसी काव्य संग्रह और किसी अनुवाद करी ग्रंथ है कि के बारे में भी हम सब अपनी जानकारी दिया दे और फीडबैक ले करी कि काका किताबें लिखी राखी कुछ ग्रंथ लिखी है तो अब हम इतनी के अपनी बात खत्म करो मोहन जोशी जी आदरणीय सुरेश मनमोजी जी मैं बहुत आभारी छूँ आप बहुत सुंदर संचालन करना लीजिए बहुत आभार व्यक्त करनो आभार व्यक्त करता हूँ सभी कृतिकारों का जोन सारी भाषा में बहुत सुंदर रसों से परिपूर्ण रचनाओं का रसास्वादन हम सबको करा रहे हैं जिनमें बिजला नाथ जी की बहुत सुंदर कविता इसमें महासु देवा जी की वंदना उन्होंने की और अपनी रीति रिवाज ये पर उन्होंने बहुत सुंदर रचना धरी आदरणीय संत राम नौटियाल जी बालिका शिक्षा पर विशेष मेरे को बहुत लागो नारायण सिंह चौहान जी जौनसारिक समृद्धि पर उन्होंने बहुत सुंदर कविता अपन धरी परिचय धरो और भी बात एक सुंदर गीत सुना बहुत आभारी छूँ अरविंद शर्मा जी अपन इच्छा कविता द्वारा धरे जो मैं समझ पाए जो जौनसारी भाषा जो भावों को मैं समझ पाई और भी बात उन्होंने एक बहुत सुंदर हास्य उन्होंने धरो कि गांव स्कूली लाड़कोटी की भीड़ देखी और बहुत सुंदर उन्होंने अपन भाव धरी में तो मेरा आनंद उनसी भीतर में मैं व्यक्त नहीं कर पाने और कुकड़े जिम्मेदार एक उन्होंने धरी और आदरणीय मंगलराम चिनवाल जी अपन भाषा बोली का बचाना के लिए बहुत सुंदर संदेश अपन कविताओं माध्यम दे और अर्जुन दत्त शर्मा जी मैं बहुत आभारी छूँ बहुत सुंदर हास्य उन्होंने प्रस्तुत करो हास्य रस भगत आज कार्यक्रम में और वी के साथ में हमारे बहुत सारे लोग ये में जुड़ी हुई छन कुमाऊन बटीले छन और हमार
आदरणीय महावीर रवाल्टाजूले रवाई क्षेत्रवटी कार्यक्रम में आपण आशीर्वाद देण लागनी। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी छन, पूरनचंद भट्ट जी छन, आशा सोन जी छन और लोग लई में बहुत लोग जुड़ी भी छन। समय कम छु तो मैं पहली समीक्षा ले लूँ कि आज कार्यक्रम संदर्भ में कौश लगो स्वागत करूँ, अभिनंदन। आज की एक कार्यक्रम की समीक्षा के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। कोई भी इसमें कोई अपनी बात रखेंगे? नमस्कार, स्वागत है। मैं पूरनचंद भट्ट जी, स्वागत। हल्दूचौड़ से। कल भी मैंने नारायण जी को सुना था, चौहान साहब को। बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हैं वो, और अलग अलग विधा में अलग अलग रसों को प्रस्तुत करते हैं। शब्द सामंजस्य बहुत बढ़िया। हालांकि समझने में हमको अभी उतना फ्लुएंट नहीं हो पाए हम, लेकिन फिर भी कुछ कुछ भाव समझ में आ जाते हैं। लेकिन बहुत सुंदर आपको देख करके। और मनमोहन जी साहब का तो आज मैंने उनका संचालन दूसरी तीसरी बार देख लिया। बहुत अच्छा संचालन करते हैं। कल आपकी क्षतिपूर्ति उन्होंने की थी, नारायण जी ने की थी। आप कल नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया संचालन किया। और आपका तो संचालन का तो कहना ही क्या है। उसके अलावा भी जौनसार का परिचय इन्होंने दिया कोढ़ार में, और उसके बाद बारहमासा का भी उन्होंने वर्णन किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। उसके बाद अरविंद शर्मा जी का तो बात ही क्या कहूँ। उन्होंने शब्दों से चित्र निरूपण करके हास्य रस प्रस्तुत कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हालांकि हम उतना अच्छा समझ नहीं पाए, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, आपकी प्रस्तुति बहुत जानदार है, बहुत सुंदर आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी तरह से और दूसरे लोगों ने भी, मंगलराम जी ने और अर्जुन जी ने भी बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की। मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आदरणीय। और कोई अभिव्यक्ति पटल पर उनका अभिनंदन है? दादी बहुत चलो प्रणाम कर छो। और मेरा प्रणाम है सब कृतिकारों को। हालांकि मैं थोड़ा देर से पहुंच पाया, क्योंकि अभी हमारी वो तैयारियां चल रही हैं 4, 5, 6 वाली। तो कभी मीटिंग का दौर है, कभी कुछ है। कल भी उपस्थित नहीं हो पाया था, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के दर्शन कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही दर्शन कर रहा था, तो हमारे अरविंद जी शर्मा जी जो है बहुत सुंदर कविता सुना रहे थे, लेकिन मैं हंस नहीं पा रहा था, इसलिए आनंद नहीं उठा पा रहा था कि मैं शब्दों को समझ नहीं पाया। लेकिन आप दोनों जब उसमें ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि काश मैं भी थोड़ा सा भाषा को जानता तो मैं भी हंसता और आपके साथ ताली बजाता। लेकिन बहुत जल्दी तालियां बजाएंगे हम भी आपके साथ। जब पटल पर उपस्थिति हो ही जाती है, तो कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। आप 2 शब्द ग्रहण करेंगे, कल 4 और कर लेंगे, तो उससे एक दिन ऐसा होगा कि एक गुलदस्ते के फूल के रूप में हम लोग जो है एक पटल पर आ जाएंगे। तो बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और इतने विद्वान कृतिकार जो है अपने शब्दों से, सुंदर शब्दों से हम लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे की भाषा को समझना, उसको पहचानना, और एक दूसरे के, क्योंकि शब्द में थोड़ा सा बोलने में अंतर है, लेकिन शब्द तो वही है, सभी के वही है, भाव वही है। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो मोहनदा को भी विशेष रूप से हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर पटल अब हमारा सजने लगा है कि जो बिखरे फूल थे वो गुलदस्ते के रूप में एक आकार लेने लग गए हैं इस कीर्ति पटल पर। तो आभारी हैं आप सबके, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जनार्दन जी आपने। तो मोहन पटेल जी का आभार प्रकट करते हुए मैं आज के सभी जौनसारी कवि जिन्हें अपनी अपनी कविता कॉमेडी भी सुनाई, जिमदारा सुना, मारा भी सुना है, सबको बधाई। और मैं जैसे पहले दिन मोहन जी ने पहले दिन आपसे कमिटमेंट और आपसे प्रॉमिस किया था कि जौनसार में ऐसे बहुत सारे हीरे हैं, अभी तो शुरुआत है। मनमोजी जी धीरे धीरे वो निखार के लाएंगे और आपके मंच को सजाएंगे। तो मनमोजी जी और मेरे नारायण भाई जिन्होंने कल संचालन किया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही जौनसार के मंच को, ऐसे ही जौनसार के हीरो को निखारते रहिए और मोहन पटेल को सजाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका कहने का मतलब अभी तो झांकी है, आना बाकी है, असली झांकी बाकी है। आपने मौका दिया, कौन सा लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है सर। जय हो। आदरणीय खिलावन जी, बहुत करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, आपकी प्रतिभा देखकर हो रही है।
और संचालन के मनमौजी साहब बड़ी गंभीर मुद्रा में अपना संचालन कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा नजारा बराबर है। और नारायण चौहान जी फौजी आदमी, उन्होंने तो मुझे बहुत ही आकर्षित कर दिया, क्योंकि उनकी हंसी तो जो है ना हंसने वालों को भी हंसा देने वाली है ही। बाकी मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आभारी हूँ कि आप लोगों के दर्शन हो हम इस मंच पर हो रहे हैं। मनमोहन कीर्ति महोदय तो एक सराहना के पात्र हैं ही, जिन्होंने इतने लोगों को आपस में साक्षात्कार का मौका दिया और एक जान पहचान बनी है। बाकी आपकी बहुत कल जो है लाल सिंह जी है ना, आपका नाम है नारायण सिंह जी आदरणीय नारायण सिंह आप राम सिंह तोमर जी का भी जो है अच्छा लगा मुझे उनका संवाद। और सभी कवियों की हालांकि समझ में कम आती है बातें, और मैं आपको सविस्तार अगर कहूंगा तो भूल जाने की है, क्योंकि अवस्था के अनुसार जो बातें हैं मैं आपकी कविताओं का जो है कुछ उसको विस्तार से कहता है, लेकिन भूल जाता हूँ, ये मेरे अंदर किस्मत है। बाकी सभी आप लोगों को नमन करता हूँ, और मोहन कीर्ति जी का तो आभार बोलो, धन्यवाद बोलो। बहुत आभार आदरणीय, आपके आशीर्वाद सदा इस पटल को मिलता रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ, चरण वंदन करता हूँ। और समय अब हो चला है, और कोई अभिव्यक्ति रह गई तो मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बहुत धन्यवाद मनमोजी जी और बड़े भाई मोहन जी, आपका मोहन जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी कुछ, जैसे मनमोजी जी ने थोड़ा आदेश दिया है कि मैं कुछ अपनी रचनाओं को आपके बीच में रखूं, तो यहाँ स्वागत जी मेरी जो किताबें हैं मैं आपको संक्षिप्त एक निवेदन है, माइक अगर अपना और लोग बंदे रखेंगे तो वो तब सुनाई देता है साहब, ये ध्यान रखिएगा सभी। जी। तो ये मैं किताब अपनी दिखा रहा हूँ, ये इसमें बी मोहन नेगी जी ने विज्ञापन बनाया था इसका बाहर से, और थुपुड़ करके है, इस पर लघु शोध भी हुआ है, और ये मेरी किताब है, भाषा संस्थान से संस्कृत पुस्तक है, और इसके ये कुमाऊनी में है, और ये हुगधरे ये संस्कृति विभाग से संस्कृत पुस्तक है कुमाऊनी में। और मेरी एक किताब है केवल आपके लिए, यह हिंदी कविताओं का संकलन है, पहले निकला है मेरा। और इसके साथ ही मेरी कुछ किताबें हैं जिसमें मोहन गीत, ये हिंदी के गीत इसमें हैं, और इसके साथ ही मेरे कुमाऊनी के गीतों का संकलन मोहन गीता, और इसके साथ ही एक किताब है मेरी मोहन गज़ल, इसमें 80 गज़लें हैं जो कोरोना काल में हिंदी की हैं यह किताब। और कोरोना काल में मेरी एक किताब निकली थी झलक, कुमाऊनी में है, कुमाऊनी कविताएं और गीत इसमें हैं। और उसके साथ ही एक किताब मेरी है कौधें, ये भी कुमाऊनी कविताओं का संकलन है। और एक कुमाऊनी में यह महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें 28 क्रांतिवीरों की गाथा है, 1857 से लेकर के आज़ादी तक के क्रांतिवीरों की गाथा है, जिसमें शहीद और इसमें है वीर शहीद अमर क्रांतिकारी और परमवीर सोमनाथ गाथा। तो ये चौपाई, दोहा और हरि गीतिका छंद आदि में हमारे वीरों की गाथा है जो रामचरितमानस की तर्ज पर पढ़ी जा सकती है। विभिन्न छंदों का इसमें हमने प्रयोग किया है। और इसके साथ ही यह मेरा नया अभी काव्य खंड काव्य निकला है जिसमें शिवक ब्याह, तो ये गरुड़ को गरुड़ क्यों कहा गया, ये किताब अभी नई आई है, ये 9 सर्गों में ये खंड काव्य कुमाऊनी में है। और इसके साथ ही कुछ मेरा काम हुआ है अनुवाद पर। अनुवाद में मेरी एक पुस्तक है, यह है पंडित जगन्नाथ जी के गंगा लहरी का भावानुवाद है, गरुड़ पुराण का भावानुवाद है कुमाऊनी में।
और इसके साथ ही ऋग्वेद के कुमाऊनी में भानुवाद हुआ है दो भाग में। तो अभी 2 भाग और बचे हैं, मैं तीसरे भाग पर अभी काम कर रहा हूँ। तो ये ऋग्वेद का कुमाऊनी में भानुवाद है, और कुमाऊनी में भानुवाद है आपके रामचरितमानस, ये कुमाऊनी में है। और इसमें पूरी जो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसको पूरे कुमाऊनी में ये किया है। और इसके साथ ही भगवत गीता का कुमाऊनी में भानुवाद हुआ 18 अध्याय का। एक कामायनी महाकाव्य का था, वो अभी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, वो अभी मैं नहीं ला पाया, भूल गया। और उसके साथ ही कुमाऊनी में रामलीला नाटक, आजकल रामलीला चल रही हैं, तो एक कुमाऊनी में रामलीला को परिवर्तित किया है। और बचपन से ही रामलीला खेलता रहा, और 3 साल में व्यवस्थापक मैनेजर भी रहा रामलीला गरुड़ का। तो यह 108 वर्ष के करीब की जो रामलीला है, इसका इतिहास मैंने समेटने की कोशिश की थी। इसमें बहुत सारे लेख हैं, लोगों के इतिहास है, और घर घरों में से जो फोटो बहुत पुराने कलाकारों की थी वो मंगा करके इस किताब में इस तरह से संयोजित किया है। ये कुमाऊनी में नहीं, इसमें हिंदी में है। और मैं एक कोशिश मैंने की थी, यहाँ के कुमाऊं के 55 रचनाकारों का एक संकलन मैंने तैयार किया था, कोरोना काल में निकला था। इसमें आपकी इनकी फोटो है और प्रतिनिधि 5 रचनाएं हैं। 55 रचनाकारों का सबसे बड़ा अभी तक का अद्यतन संकलन है कुमाऊनी में, जो ये काम हुआ है। और 2008 से लेकर के 2016 तक मेरा एक ये दैनिक पत्र बैजनाथ, इसको मैं संपादित किया, इसको निकाला, 4 पेज का था। इसमें भी मैंने कुमाऊनी कविताएं वगैरह ऐसे इस तरह से चेली का बचाव आप देख रहे हैं, ऐसे कविताओं का कुमाऊनी में ये किया। और ये अनियमित था मेरा, फिर बाद में RNI ने कह दिया कि भाई रेगुलर करो, गरुड़ से ये निकाल पाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो एक ये मैंने इसका संपादन किया, बैजनाथ मेरा पत्र है। और अभी मैंने पाक्षिक पत्र के लिए टाइटल मांगा है, देखिए जब तक आता है तो कुछ हो पाएगा। दूसरा मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि हम जो ग्रुप में जुड़े हैं, मैं सब लोग करीब 250 के करीब लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो उस ग्रुप में अपनी रचनाओं को डालें, उसकी हम किताब के रूप में उसको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में ये बखई आप देख रहे हैं 2022 का है, और एक काव्य संकलन है। जैसे जो लोग उसमें डालते हैं पटल पर, तो ये करीब 4-4.5 पेज के, तो इस तरह से उनकी कविताएं इसमें संकलित होती हैं। इसमें हमें मदद कर रहे हैं ललित तिवारी जी जालंधर से। तो ये कविताएं वो जो वहाँ डालेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। जैसे कविता का संकलन है, ये गद्य का है, जो गद्य लेख उन्होंने 22 में लिखे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और 23 में जो इस बार की किताब है ये है बखई, गद्य की 2023 की किताब है ना। ये गद्य पद्य की 2 किताबें अभी तैयार हुई, ये भी 400-450 पेज की हैं। ये गद्य है, और ये पद्य जो लिख रहे हैं तो ये पद्य है इसमें। तो ये जो काम है मैं अभी, क्योंकि समय कम है, अभी इसमें क्या बताया जा सकता है। तो गुरुजी, मोहन जोशी जी आपसे मिलना कहाँ हो पाएगा, बस इतना थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। बस मिलना कहाँ हो पाएगा, बस ये बता दीजिए। 18 नवंबर को मिल रहे हैं, ये यहीं पर ही मिल कहाँ? 18 नवंबर ये कवि सम्मेलन में आ रहे हैं। बुलाएंगे ना इनको, क्यों नहीं खींच के लाएंगे इनको। और ये बात हुई क्या, लाएंगे इनको, हम लोग लाएंगे ना सर। 18 नवंबर को आप फ्री रहेंगे? अभी ये टेंटेटिव प्रोग्राम है, आपको जो है फाइनल कवि सम्मेलन, जौनसारी कवि सम्मेलन बता देंगे। बिल्कुल हमारा दूसरा जौनसारी कवि सम्मेलन अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसे टेंटेटिव डेट है कि हमारा 18 नवंबर को होना है। मुझे खुशी तो सर उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग उसमें आए। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं पहुंचूंगा, और मुझे खुशी होगी आपके साथ। सर हमारा आशीर्वाद है, आपका आशीष है सर उसमें हमें। और दूसरा आपका आशीष है, हम तो घर और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो इसमें पटल पर बहुत हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं आपके इस काव्य सम्मेलन की सफलता की। और मोहनदा तो जरूर उनकी उपस्थिति रहेगी, और कोशिश करेंगे कि आपको भी रहना है सर, आपको भी रहना है।
जितने से गणमान्य लोग हैं सभी लोग उसमें उपस्थित हों, बड़ी खुशी होगी। ग्रुप के लिए सर ये हमारा सौभाग्य होगा सर, हम आपके बीच आकर के आपकी भाषा को सुनेंगे, कविता सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जनुदा तो मोहनदास का वैसे भी काम देखिए अद्वितीय काम है और इतना काम इन्होंने किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं पर दिन इनके गिनूं ना उम्र के हिसाब से, वो तो पता नहीं कितनी उम्रों के का काम आपने कर दिया है, अद्भुत है। तो मोहनदास इसके लिए तो कोटि कोटि बधाइयां हम आपको देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि हमारी ऐसी विभूति जो है इस पटल को चला रही है और इस पटल में तरह तरह के फूलों का गुलदस्ता जोशी बना जी रही है। तो बहुत अच्छा लगा और सब कीर्तिकारों से मिलन भी हो रहा है और अपनी बात रखने का मौका भी मिल रहा है, ये यही सौभाग्य है। स्वास्थ्य स्वस्थ रखे बस, मैं ईश्वर आपको इस स्वस्थ बार रखे और हमारे बीच रखे। इस बार गरुड़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, बागेश्वर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की किताब तैयार कर रहा हूँ और उनके पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। वो किताब में रेखा चित्र भी उनके साथ वो आएंगे, ये कोशिश है। और दूसरा इसमें ऋग्वेद के तृतीय भाग पर लगा हूँ। ये देखो अब कितना समय मिल पाता है, क्योंकि मोहन कीर्ति पटल पर मेरा बहुत समय में नया सृजन बहुत कम कर पा रहा हूँ। इस बीच करीब 2 साल से लगातार इसमें बैठा हूँ, 2 साल से भी अधिक समय हो गया है। और ये नियमित होता है कई लोगों से बात करना, संपर्क करना, जोड़ना, आयोजन करना, फिर यूट्यूब पर लोड करना, थंबनेल बनाना, वो सारी प्रोसेस में। और ये आप लोगों ने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया है जब ये से साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ सभी लोगों का। और आप लोग स्वतः, आप ये स्वतः स्फूर्त भावनाएं आपसे सभी लोगों को प्रेरणा मिल रही है, हमारे लिए बहुत बड़ा उजागर। और आप हमेशा सलामत रहे, आपका मार्गदर्शन हम सभी जौनसारी गढ़वाली कुमानियों के लिए मिलता रहे। ये हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको शतायु दे और आप ऐसे ही काम करते रहें। जय हो आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आदरणीय मनमौजी जी का मैं पुनः आभारी हूँ। आदरणीय हमारे नारायण सिंह चौहान साहब का सुंदर संचालन करके आपने जौनसारी भाषा के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बना दिया। और सभी लोगों का जिनने इसमें, बिजला देवी जी जुड़ी थी, SR नौटियाल साहब, अरविंद शर्मा जी, दिनेश सिंह जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, खिलानंद जी आदरणीय हमारे बुजुर्ग साहित्यकार हैं, आदरणीय नारायण सिंह चौहान जी, गज्जू जी, महावीर रवाल्टा साहब, सुभाष वर्मा जी, जगमोहन जी और आदरणीय हसमुख जी इसमें दिल्ली से जुड़े हैं, और राम सिंह तोमर जी, राजवीर राणा जी, मंजीत चिलवान जी, आदरणीय पूरन भट्ट जी, रिंकू भारती जी, आशा सोन जी, मंगत जी, अरविंद जी और BS चौहान साहब और अर्जुन दत्त शर्मा जी और नवीन चौहान जी। और भी लोग इसमें जुड़े होंगे, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, मैं उनको सबको, मैं भी जुड़ा हुआ। हमारे आदरणीय जनुदा जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। आप तो सर आपको भूलना तो असंभव लगा। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जोशी जनुदा को मत बुरा करो, जनुदा को मत बुरा करो। नहीं भूले नहीं है, अरे मारा मैं घर के से भजी में खाने वाली बात सुने तो गजू जी घर के से भजी में खाने। जोशी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। गिरिजा को भी प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। मनमौजी जी के संचालन को सलाम करते हैं, बहुत सुंदर। और हमारे नारायण जी की तो देखिए सेना में रहते हुए और अपना वहाँ की पूरी ड्यूटी निभाते हुए भी आप इस क्षेत्र में हमको जो है दिशा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सलाम करते हैं। प्रणाम। तो मेरी जी दिल्ली भेजा हुआ है, ये झलक किताब है और आपके बीच में रखूंगा उसे। और कोशिश है कि मैं जौनसारी भाषा में जो है कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो शायद 1-2 साल लग जाए उसमें, लेकिन कुछ कोशिश करूंगा कि लाने की अपनी भाषा में भी। तो चलिए सर, स्वागत रहेगा और इंतजार भी है। पुरना और गोपालदा का प्रणाम हो। और जनुदा आपको नमस्कार हसमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के विदा चाहता हूँ।
और झलक मेरी किताब की एक गीत के एक लाइन के साथ आज की विदा लूंगा। जय जय देव देवाला। उत्तराखंड की भूमि पावन, सुंदर सुकील हिवाला, गंगोत्री यमुनोत्री निर्मल जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिवाला। वीरों के जन्मोणी भूमि, नाजुगन उर्वर श्यारा, पुरखों जुटाई पुण्य धरोहर, बणपण धुरधारा, भली संस्कृत को रखवाला। जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिवाला। उत्तराखंड की भूमि पावन, सुंदर सुकील हिवाला, गंगोत्री यमुनोत्री निर्मल जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिवाला। मैं बहुत प्रणाम करूं उत्तराखंड। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप समापन की ओर ले गए आज के कार्यक्रम का उद्यापन आपने किया। देखिए नवरात्र का पर्व चल रहा है, माता रानी की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे। घर वन गोटपाड़ देश प्रदेश जो भी जहाँ है सब पर कृपा दृष्टि रहे। कई रूप है माता के, मन तू बस गुण गारे, इस रूप में मिल जाए मां नैन समा जाए। कलयुग में तारण का सबसे जो सुगम मार्ग है वो है भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग में आज सब डूबे हैं। कहीं रामलीलाएं हो रही हैं, कहीं माता की पूजाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमको प्रेरित करती हैं हमारे देव देवताओं की ओर, और उनका इसने आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, यही कामना करते हैं। और मोहनदा के सुंदर गीत के साथ आज का जो उद्यापन हुआ है उसके लिए आप सभी को सलाम है, प्रणाम है, नमस्कार है, पहला ही है। तो सबका इसमें प्यार मिलता रहे, और कल कोशिश करेंगे कि ठीक टाइम पर पटल पर हाजिर हो और जॉन सार के उन हीरो को हम सुने और उनकी कविताओं का ज्ञान हमें भी प्राप्त हो, ऐसी कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रणाम करते हैं आप सबको, आपका आभार। जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि। मोहन कृति वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको सबका प्रणाम। अभिनंदन, सबका प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार हो।